एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राम और सीता नाम के कपल रहते थे। उनका एक अर्जुन नाम का बेटा था, जिसकी शादी रिया नाम की लड़की से हुई थी। राम और सीता कड़ी मेहनत करते थे और अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाते थे। रिया बहुत लालची लड़की थी और हमेशा अपने लिए और चीजें चाहती थी। जैसे जैसे साल बीतता गया, रिया का लालच और बढ़ता गया। वह अपने पास रखे चीजों से कभी संतुष्ट नहीं रहती थी। वह हमेशा अपने सास ससुर से महंगे तोहफे मांगा करती थी और उनके बचाए हुए पैसों में से भी कुछ हिस्सा अपने लिए मांगती थी। राम और सीता बहुत ही अच्छे पेरेंट्स थे, इसलिए उसकी सारी जरूरतों को पूरा करते थे ताकि परिवार में शांति बनी रहे। वह अपने पति अर्जुन के ऊपर भी दबाव डालती थी कि वह अपने माँ बाप से पैसे और संपत्ति मांगे। वह बहुत ज्यादा संपत्ति इकट्ठा करना चाहती थी, बिना किसी मेहनत के। एक दिन राम और सीता ने यह फैसला लिया कि वह रिया को सबक सिखाएंगे। वह उसे बुलाते हैं और बोलते हैं, बेटा, हमें तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी हैं। हमने यह फैसला लिया है कि हम अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अपने बच्चों में बांटेंगे और उसका कुछ हिस्सा तुम्हें भी देना चाहते हैं। रिया खुशी से झूम उठती है, क्योंकि वह हमेशा से यही चाहती थी। लेकिन राम और सीता के मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने एक पत्थरों से भरा हुआ बैग उसे दे दिया और बोला, बेटी, यह तुम्हारे हिस्से की संपत्ति है। रिया उस बैग को देखकर गुस्सा हो गई। उसने उस पत्थर से भरे हुए बैग को जमीन पर फेंका और जोर से चिल्लाते हुए बोली, मेरा मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे पैसे चाहिए, ये पत्थर नहीं। राम और सीता ने शांत तरीके से उसे समझाया और बोले, रिया, सच्ची संपत्ति सिर्फ पैसे और चीजों के बारे में नहीं है। यह प्यार, दया और जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसके लिए आभारी होने के बारे में है। हमने हमेशा तुमसे प्यार किया है और तुम्हारी देखभाल की है, और यह पैसों से भी अधिक कीमती है। रिया को एहसास हुआ कि वह लालच में कितनी अंधी हो गई थी। उसको अपने किए गए बर्ताव के लिए पछतावा होने लगता है। उसने अपने सास और ससुर से माफी मांगी और अपने तरीके बदलने का वादा किया। उस दिन के बाद से उसमें बदलाव आया और वह एक अच्छी बहू बन गई। रिया के बदलाव की बात पूरे गांव में फैल गई और सभी ने एक बेहतर इंसान बनने के लिए उसकी प्रशंसा की। रिया अपने परिवार का ख्याल रखते हुए और उनके बीच मिले प्यार के लिए आभारी होकर हमेशा खुश रहने लगी। सच्चा धन प्यार, दया और जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होने से आता है, न कि हमेशा और अधिक चीजों की चाह रखने से। एक समय की बात है, एक बड़े से महल में एक राजा रहता था। वह बहुत लालची था। उसके पास बहुत सारे पैसे होने के बावजूद वह उससे संतुष्ट नहीं था। एक दिन एक बूढ़ा आदमी राजा के महल में आता है। वह राजा को एक अनोखा हीरा दिखाता है और कहता है कि इस हीरे से तुम जो कुछ भी मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन उसने राजा को चेतावनी दी कि हर इच्छा की एक कीमत होगी। राजा बहुत खुश हो जाता है और हीरे को अपने पास रख लेता है। वह अपनी पहली इच्छा मांगता है कि उसे ढेर सारे सोने के सिक्के मिल जाएं। अचानक से उसका कमरा सोने के सिक्कों से भर जाता है। लेकिन राजा इतने में भी संतुष्ट नहीं होता है, उसे और सोना चाहिए होता है। वह और इच्छा मांगता है कि उसे गहने, जमीन और खजाने चाहिए। उसे वह सब भी मिल जाता है। जैसे जैसे राजा का लालच बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे उसके राज्य के लोगों को भुगतना पड़ रहा था। वह सब गरीब हो गए, उनकी जमीन बंजर हो गई, क्योंकि हीरे से मांगी गई इच्छाओं की कीमत उसके राज्य के लोगों को चुकाना पड़ रहा था। लोग गिड़गिड़ाते रहे राजा के सामने कि वह रुक जाए, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। एक रात जब राजा सो रहा था,
तब उनके पिताजी सपने में आते हैं और बोलते हैं, यह लालच उन सब चीजों को बर्बाद कर देगा जिनसे तुम प्यार करते हो। राजा की नींद खुलती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। राजा ने सभी लोगों को एक साथ बुलाया और अपने आप को बदलने का वादा किया। उसने अपने धन का उपयोग लोगों की मदद करने और राज्य को बेहतर बनाने के लिए किया। राज्य फिर से सुखी और समृद्ध हो गया। उस दिन से राजा ने सीखा कि लालची होने से केवल दुख मिलता है, लेकिन दयालु होने और दूसरों की मदद करने से सभी को खुशी मिलती है। लालच दुख और विनाश ला सकता है, जबकि दया और निस्वार्थता सुख और समृद्धि लाती है। एक बार की बात है, एक स्त्री शरद के पास अपनी समस्या लेकर पहुंची। उसके पुत्र को चीनी खाना बहुत पसंद था और वह इस आदत को छुड़ाना चाहती थी। उसने शरद से कहा, श्रीमान, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि अपने पुत्र को कैसे अनुशासित करूँ। शरद ने उससे पूछा, महोदया, कृपया मुझे बताएं कि किस प्रकार का अनुशासन आप अपने पुत्र में देखना चाहती हैं। संभव है मैं आपकी कोई सहायता कर सकूं। उस स्त्री ने कहा, श्रीमान, बहुत ही साधारण सी बात है। मेरे पुत्र को चीनी खाने की बहुत लत है। मैं समझ नहीं पा रही कि उसकी आदत कैसे छुड़ाऊं। पल भर सोचकर शरद ने कहा, महोदया, आप कल मुझसे मिलें। मैं इस समस्या का समाधान बताऊंगा। अगले दिन उस स्त्री के आने पर शरद ने फिर उसे अगले दिन आने के लिए कहा। एक सप्ताह तक यही चलता रहा। उसके बाद शरद ने उससे कहा, महोदया, कृपया कल आप अपने पुत्र को लेकर आए। मैं उसे एक उपाय बताऊंगा। अगले दिन उस बालक से शरद ने कहा, बालक, अधिक चीनी खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें इसे बदलना होगा। कल से एक दिन में तुम बस 3 चम्मच चीनी खाना और एक सप्ताह बाद मुझसे मिलना। बालक ने शरद की बात मान ली। उस स्त्री ने शरद का आभार व्यक्त किया। एक सप्ताह पश्चात दोनों आए पर शरद ने उन्हें अगले सप्ताह आने के लिए कहा। 2 सप्ताह तक यही क्रम चला। तत्पश्चात शरद ने बालक से कहा कि अब वह एक दिन में मात्र 2 चम्मच चीनी खाए और एक सप्ताह बाद मिले। उस स्त्री ने शरद को धन्यवाद देते हुए पूछा कि उसके पुत्र को सलाह देने में उन्होंने इतना समय क्यों लगाया। शरद ने उत्तर दिया, महोदया, सच तो यह है कि आपके पुत्र को चीनी खाने से अनुशासित करने से पहले मुझे स्वयं को अनुशासित करना पड़ा, क्योंकि मुझे भी चीनी खाने की लत है। एक बार की बात है, 3 व्यक्ति राजा के दरबार में आए और स्वयं को संसार में सबसे चतुर और ज्ञानी बताने लगे। राजा ने उनका स्वागत किया और कहा, पंडितों, आपने हमारे राज्य में पधारकर हमारा मान बढ़ाया है। हमारा आतिथ्य स्वीकारें और अपना ज्ञान हमें दें। तत्पश्चात राजा ने उन पंडितों को अपने सलाहकारों के ज्ञान के विषय में बताया और उनकी प्रशंसा करी। राजा की बातों से प्रसन्न पंडितों में से एक ने कहा, महाराज, आपने अपने दरबारियों की बहुत प्रशंसा करी है। कृपया पहले हमें अपनी बुद्धि का परिचय देने दें। हम में से हर कोई एक प्रश्न पूछेगा। यदि कोई हमें उसका उत्तर देगा तो हम उसे सबसे बुद्धिमान मानकर अपना गुरु बना लेंगे। राजा ने शर्त मान ली। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का कोई भी दरबारी सही उत्तर न दे सका। राजा ने सोचा कि केवल विक्रम ही इनके प्रश्नों का सही उत्तर दे सकता है। उन्होंने तुरंत दूत भेजकर विक्रम को बुलवाया। विक्रम अपने गधे पर बैठकर महल पहुंचा और झुककर राजा का अभिवादन किया। राजा ने विक्रम का परिचय पंडितों से करवाकर कहा, श्रीमान, विक्रम के समक्ष अब आप लोग अपना प्रश्न रखें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को सही उत्तर अवश्य मिलेगा। एक ने विक्रम से पूछा, धरती का बीचों बीच मध्य कहाँ पर है? विक्रम प्रश्न पूछने वाले की चतुराई तुरंत समझ गया। उसने अपने गधे को दिखाते हुए कहा, जहाँ मेरे गधे का पैर है वहीं धरती का मध्य है।
आप यह कैसे कह सकते हैं? उस व्यक्ति ने पूछा। विक्रम ने उत्तर दिया, यदि आपको कोई शंका है तो आप नापकर देख लें कि बीचों बीच कहाँ आता है। दूसरे पंडित ने आकर पूछा, विक्रम बताओ तो हमारे सिर के ऊपर आसमान में कितने तारे हैं? विक्रम ने शांतिपूर्वक कहा, मेरे गधे के बाल जितने तारे हैं। तुम्हें कैसे मालूम? पंडित ने पूछा। विक्रम ने उत्तर दिया, श्रीमान यदि आपको कोई शंका हो तो गिन लीजिए। तीसरे पंडित ने आकर विक्रम से पूछा, बताओ मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? विक्रम ने उत्तर दिया, ठीक उतने ही जितने मेरे गधे की पूंछ में हैं। तुम्हें कैसे पता? पंडित ने पूछा। विक्रम ने कहा, यदि आपको कोई शंका है तो आइए गिन लेते हैं। आप दाढ़ी से एक बाल निकालिए और मैं अपने गधे की पूंछ से एक बाल निकालूंगा। पंडित ने भयभीत होकर राजा से कहा, हे राजन, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। हमसे भी बुद्धिमान व्यक्ति आपके राज्य में हैं। आज से विक्रम को हम लोग अपना गुरु स्वीकार करते हैं। किसी गांव में श्यामू नाम का किसान रहता था। स्वभाव से वह बहुत ही अच्छा था। उसका एक खेत था जो बहुत छोटा था, जिस कारण उसके बड़े परिवार का गुजर बसर बहुत मुश्किल से ही हो पाता था। श्यामू अपने खेत में बहुत मन लगाकर काम करता, लेकिन खेत छोटा होने के कारण काम कुछ ही घंटों में खत्म हो जाता था। उसके बाद वह खाली रहता था। काम के बाद का खाली समय श्यामू को बिताना भारी पड़ता था। इसलिए उसने एक दिन सोचा कि क्यों न इस खाली समय में गांव के ही सेठ जी के खेत पर मजदूरी कर लिया जाए। इससे खाली समय भी कट जाएगा और घर में पैसे की कमी भी कुछ दूर हो जाएगी। गांव के सेठ जी बड़े भले इंसान थे। श्यामू जब उनसे काम मांगने गया तो सेठ जी ने कहा, तुम्हें मेरे खेत पर मजदूरी करने की जरूरत नहीं है। आज से मैं पूरे खेत की जिम्मेदारी तुमको देता हूँ। जो भी फसल होगी आधा मुझे दे देना और आधा तुम ले जाना। सेठ जी के इस भले व्यवहार से श्यामू बहुत खुश हुआ और अगले ही दिन उनके खेत पर काम शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सबसे पहले अपने खेत का काम खत्म करता और फिर सेठ जी के खेत में काम करने चला जाता था। एक दिन दोपहर को जब श्यामू सेठ जी के खेत में हल चला रहा था, उसी वक्त उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाकर देखा तो वहां पर मिट्टी से बना एक छोटा मटका था, जिसके ऊपर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। श्यामू पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा साहस करते हुए मटके पर बंधा कपड़ा हटाया। जैसे ही उसने मटके के अंदर देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसमें सोने के कई आभूषण थे। श्यामू को अब समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इन कीमती आभूषणों का क्या करे। एक और वह सोचता, इसे किसी सुनार को बेचकर अपने घर की पैसे की कमी हमेशा के लिए खत्म कर देता हूँ। वही दूसरे ही पल सोचता कि यह जमीन सेठ जी की है, ये उन्हें ही सौंपना उचित होगा। काफी देर तक उलझन में पड़े रहने के बाद वह अंत में सेठ जी के घर ही गया। उसने सेठ जी को सारी कहानी बताकर मटका उन्हीं के सामने रख दिया। मिट्टी का वह मटका देखकर सेठ जी उसे पहचान गए और बोले, ये मेरी दादी के आभूषण हैं। मैं कई वर्षों से इसे खोजने की कोशिश कर रहा था। मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ गड़े हुए हैं। इन्हें अचानक खोजकर तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है। तुम्हें इस काम के लिए कोई बड़ा इनाम तो मिलना ही चाहिए। सेठ जी, मुझे आपने अपने खेत पर काम दिया, यही बहुत है। अब मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। श्यामू ने सेठ जी से हाथ जोड़कर आग्रह किया। फिर सेठ जी ने कहा, श्यामू, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, लेकिन इनाम तो तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। सेठ जी थोड़े देर रुके और फिर कहा, मेरे जिस खेत पर तुम काम कर रहे हो, आज से वह तुम्हारा है। तुम उसके मालिक हो। सेठ जी के मुंह से यह बात सुनकर श्यामू खुशी से झूम उठा।
उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि यदि वह लालच में पड़कर अपनी ईमानदारी को भूल जाता तो उसे इतना बड़ा इनाम नहीं मिलता। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। थोड़े से लालच के लिए किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। रघु कभी भी एक जगह टिककर काम नहीं करता था। उसकी हाजिर जवाबी से ही उसका गुजारा चल जाता था। साथ ही सबकी सहायता करने के कारण वह अत्यंत लोकप्रिय था। रघु के गांव में एक महाजन था जो लोगों को बहुत अधिक ब्याज पर पैसे उधार देता था। चूंकि पूरे गांव में एकमात्र वही महाजन था, इसलिए कोई कुछ बोल ही नहीं पाता था। उस महाजन को बस एक ही बात बुरी लगती थी कि रघु ने कभी भी उससे उधार नहीं लिया था। वह हमेशा इसी ताक में रहता था कि रघु उसका कर्जदार हो जाए, और रघु को यह बुरा लगता था कि वह साधारण लोगों से बहुत अधिक ब्याज लेता है। एक दिन महाजन को सीख देने का मौका रघु को मिल ही गया। रघु ने महाजन को छज्जे पर खड़ा देखा। उसे एक युक्ति सूझी। उसने आकाश की ओर हाथ उठाकर जोर से कहा, हे प्रभु, मेरी मदद करें। मुझे परिवार चलाने के लिए पैसों की सख्त आवश्यकता है। मैं कभी उधार नहीं लेता। कृपया 100 सुवर्ण मुहर देकर मेरी सहायता करें। महाजन तो ताक में था ही। उसने 100 सुवर्ण मुद्राओं का थैला नीचे गिरा दिया। उसने सोचा कि वह रघु को बताएगा कि ईश्वर पैसा नहीं देते। मेरे जैसा महाजन ही पैसे देता है और रघु भी मेरा कर्जदार हो जाएगा। रघु ने थैला लेकर कहा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। महाजन रघु की बात सुनकर चिढ़ गया। नीचे जाकर रघु से उसने कहा, रघु, तुम कितने मूर्ख हो। तुम क्या समझते हो ईश्वर ने तुम्हारी मदद की है। यह जो पैसा तुम्हारे हाथ में है वह मेरा है। मेरे जैसे बड़े दिल वाला ही मदद कर सकता है। कोई बात नहीं, तुम बाद में मुझे वापस कर देना। रघु ने तुरंत कहा, तुम मुझे मूर्ख कह रहे हो। मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। ईश्वर ने मेरी मदद की है, मुझे मूर्ख मत बनाओ। महाजन की बात रघु ने नहीं मानी। अंत में महाजन ने कहा, ठीक है, अभी पता चल जाएगा कि कौन मूर्ख है। मेरे साथ मुखिया जी के पास चलो, वही निर्णय करेंगे। रघु तो यही चाहता था। उसने कहा, ठीक है, चलूंगा, पर देखो, मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। यदि अच्छे कपड़े में नहीं चलूंगा तो तुम नहीं जीतोगे, इसलिए पहले कपड़े। महाजन ने सोचा कि निर्णय तो मेरे ही पक्ष में होना है। कम से कम रघु को अच्छे कपड़े दे देता हूँ। उसने अपने कपड़े दे दिए। इसी प्रकार रघु ने महाजन से कोट, जूते और यहाँ तक कि घोड़े का भी इंतजाम करवा लिया। दोनों घोड़े पर सवार होकर मुखिया जी के पास पहुँचे। मुखिया जी को अपनी बात बताकर महाजन ने न्याय मांगा। मुखिया जी ने बारी बारी से दोनों को देखा और फिर रघु से बोला, तुम्हें कुछ कहना है क्या? रघु ने कहा, हुजूर, इस व्यक्ति की बुद्धि खराब हो गई है। जो कुछ भी मेरे पास है उसे यह अपना बताता है। यदि आप उससे पूछें कि मेरे कपड़े, जूते, घोड़े किसके हैं, तो यह उसे भी अपना ही बताएगा। ऐसी स्थिति में स्वर्ण मुद्राओं के संबंध में भी आप उससे उसी उत्तर की अपेक्षा कर सकते हैं। रघु के कहे अनुसार मुखिया जी ने महाजन से पूछा। कपड़े जूते सब महाजन के थे ही, तो उसे कहना पड़ा, जी हुजूर, ये सब मेरे ही हैं। मुखिया जी ने रघु के पक्ष में अपना निर्णय दिया और अपनी मूर्खता के लिए महाजन स्वयं को दोष देता हुआ चला गया। एक बार सुशील के गांव में मेला लगा। कई महीनों से सुशील को इस मेले में जाने का मन था। वह वहां जाकर कुछ खेलों में अपनी किस्मत आजमाना चाहता था। सुशील के दोस्तों ने कहा कि वे भी साथ चलेंगे, पर वह जानता था कि वह अपने दोस्तों के सामने खेलों में भागीदार नहीं बन सकता था। उसको अपने दोस्तों के सामने हारने की भी चिंता थी।
उसे डर था कि यदि वह हार गया तो उसके दोस्त उसे असमर्थ समझकर उसका सम्मान करना छोड़ देंगे। वह किसी भी हालत में जीतना चाहता था। मेले में सुशील अपने दोस्तों के साथ चल दिया और उसने सोचा कि मेले में ही कुछ उपाय सोच लेगा। मेले में बहुत सी दुकानें थीं, उसमें से एक दुकान में तीर से निशाना मारने का खेल था। सही निशाना लगाने पर बहुत बढ़िया इनाम भी था। सुशील ज्यादा अनुभवी तो नहीं था, पर वह निशाना लगाकर जीतना चाहता था। उसको यह भी डर था कि अगर निशाना सही नहीं लग पाया तो उसके दोस्त उसकी खिल्ली उड़ाएंगे। फिर उसने कुछ सोचा और तीर उठाकर अपने दोस्तों से कहा कि वह इस खेल के माध्यम से उन्हें कुछ व्यावहारिक ज्ञान देगा। उसे लगा कि इस प्रकार यदि वह विफल भी हुआ तो भी वह अपने दोस्तों के सामने अपनी इज्जत बचा पाएगा। वे सब दुकान की ओर चल दिए जहां सुशील को देखने के लिए भीड़ जुट गई थी। यह सुशील के लिए पक्की चुनौती थी। उसने धनुष और 3 तीर उठाए और सब लोगों से कहा, अब मैं आपको जीवन के बारे में सिखाता हूँ, मुझे ध्यान से देखिएगा। सुशील ने निशाना साधा और तीर छोड़ा, पर निशाना सही जगह न लगा। भीड़ ने अत्यंत निराशा प्रकट करते हुए आह भरी। सुशील शांत रहा और बोला, तीर मारते वक्त मैंने सोचा था कि मैं एक योद्धा हूँ, इसी कारण मेरा निशाना चूक गया। जब हम युद्ध में लड़ने जाते हैं तो निशाना चूक सकता है। यही वजह है कि हम युद्ध हार जाते हैं। फिर उसने दूसरा तीर उठाया और निशाने की ओर छोड़ा, पर इस बार भी तीर निशाने से चूक गया। भीड़ ने फिर शोर मचाया। सुशील शांत मुद्रा में बोला, मैं आप लोगों को सिखाना चाहता था कि लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी होता है, वरना निशाना सही जगह पर नहीं लगेगा। तीसरी और आखिरी बार सुशील ने फिर तीर साधा। इस बार तीर सही जगह पर लगा। अचूक निशाना देख भीड़ चिल्ला पड़ी और करतल ध्वनि से सुशील की सराहना की। अपनी इच्छा पूरी करके सुशील घर की ओर चलने लगा और यह बताना भूल गया कि यह निशाना किस लिए साधा था। भीड़ ने सुशील को शांत देखकर पूछा, अब की बार आपने यह निशाना किसके लिए लगाया? सुशील ने मुस्कुराते हुए कहा, यह निशाना तो मैंने अपने लिए लगाया। मित्र और बाकी एकत्रित लोग इस जवाब से सहमत हो गए और सुशील प्रसन्न था, उसकी लाज जो रह गई थी। एक गरीब आदमी अपनी गरीबी से इतना नाखुश था कि उसने निकट के नदी में अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचा। जब वो व्यक्ति नदी के पास गया, वहां नदी के किनारे पर एक साधु महाराज थे। उन्होंने उसे ऐसा करने से रोक दिया। साधु ने उस व्यक्ति से जीवन खत्म करने का कारण पूछा तो उस आदमी ने सारी बात साधु महाराज को बताई। आदमी की परेशानियों को सुनकर साधु महाराज ने उसे बताया कि मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास एक ऐसा जादुई जग है जो तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूरा करेगा। लेकिन जब भी यह जग टूट जाएगा, उसी समय तुमसे सब कुछ छिन जाएगा और फिर सब कुछ गायब हो जाएगा। साधु ने कहा कि यदि तुम मेरी 2 साल तक सेवा करते हो तो मैं वो जग तुम्हें दे दूंगा, और यदि तुम मेरी सेवा 4 साल तक करते हैं तो मैं तुमको वो जग बनाने के लिए मंत्र भी सिखा दूंगा। आदमी साधु महाराज को कहता है, मैं केवल 3 साल की सेवा करना चाहता हूँ, फिर मुझे वो जग देना, मैं उसको संभाल कर रखूंगा और उसे टूटने नहीं दूंगा। 2 साल की सेवा करने के बाद आदमी को वो जग मिल जाता है और वह खुशी से अपने घर जाता है। इस तरह उसने उस जादुई जग के साथ अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने खुद के लिए एक सुंदर महल और उसके बाद पैसे मांगे। इस तरह उसके आसपास के गांवों और शहरों में चर्चा शुरू हो गई। अब वो उन सभी को खाने के लिए बुलाता और उनसे अच्छा व्यवहार करता। परंतु अब उसने शराब पीनी शुरू कर दी। एक दिन उसने शराब पीकर वो जग सिर पर रख लिया और नाचना शुरू कर दिया।
अचानक वह जग उसके सिर से गिर गया और टूट गया। जग के टूटने के बाद सब कुछ गायब हो गया। अब आदमी ने पश्चाताप करना शुरू कर दिया और कहा, काश मैंने शराब न पी होती, थोड़ा वक्त और रुककर महाराज जी से वो जग बनाने की तरकीब सीख ली होती। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी काम करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पहले उसके बारे में अच्छी तरह से ज्ञान लेना चाहिए, फिर ही काम शुरू करना चाहिए।